नमस्कार दोस्तों। हर साल लगभग हजारों करोड़ों रुपए के फ्रॉड आपके चेक द्वारा होते हैं। और दोस्तों ये वही चेक हैं जो कि आप किसी को पेमेंट के लिए देते हैं, या फिर आप बैंक में कोई एनईएफटी या आरटीजीएस के लिए देते हैं, या फिर आप किसी को कैंसिल चेक देते हैं। और दोस्तों आप जब ये चेक इशू करते हैं तो आप एक गुड फेथ में इशू करते हैं, लेकिन जब कोई फ्रॉडस्टर इन चेक्स को मॉडिफाई कर देता है और आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तब आपको पता लगता है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है चेक लिखते समय, और साथ ही आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ आने वाले समय में कोई भी चेक रिलेटेड फ्रॉड ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको चेक किस तरह से लिखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हमें चेक जो है कैसे ड्रॉ करना है। अब दोस्तों मान लीजिए मैं एक चेक ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं अनिल स्वामी, जो कि मेरा खुद का नाम है। यहाँ पे डेट लिख देते हैं, ठीक है जी, डेट होगी। यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं और यहाँ पे वर्ड लेटर्स में लिख देते हैं। अब दोस्तों इसको अगर अकाउंट पे करना हो तो यहाँ पर हम अकाउंट पे भी कर देते हैं और यहाँ पे साइन हो गई। और दोस्तों आप कहेंगे ये चेक बिल्कुल सही ड्रॉ हुआ है और इसको हमें दे देना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ कमी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। और वो क्या है कि यहाँ पर देखिए फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, ये देखिए वो इस तरह से करते हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 20,000 के चेक को 1,20,000 तक बना दिया। अब दोस्तों ये जब चेक बैंक में जाएगा तो वहाँ पर जो है इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है कि इस चेक में कोई मॉडिफिकेशन है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है जो यहाँ पर हमने स्पेसेस दिए थे ये स्पेसेस आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं। और साथ ही दोस्तों ये जो बाग के स्पेसेस हैं इनको भी आपको क्रॉस करना है। इसको हम दोबारा इशू करके दिखा देते हैं कि आपको किस तरह से इशू करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है और इसी तरह से यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं है, और आगे का भी जो स्पेस था वो भी क्रॉस किया गया है। तो इस तरह से आपको कोई भी स्पेस चेक में नहीं रखना है। और इसी तरह से अगर आप कैंसिल चेक इशू करते हैं तो आपको कैसे इशू करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर इस तरह से वो कैंसिल लिख देते हैं और साथ ही यहाँ पर आप साइन कर देते हैं। अब दोस्तों जब भी आप कैंसिल चेक इशू करते हैं तो वहाँ पर आपको साइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी को कैंसिल चेक इशू करते हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर और अपना IFSC कोड को कंफर्म करने के लिए किसी को चेक देते हैं ताकि आपके जो है सही अकाउंट में पेमेंट आ जाए। तो आपको उस चेक को साइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों जब भी आप कैंसिल चेक इशू करेंगे तो आपको यहाँ पर माइकर कोड को आपको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों फ्रॉडस्टर इस केस में क्या करते हैं, ये जो कैंसिल्ड आपने लिखा है इसको वो रब कर देते हैं। और साथ ही दोस्तों क्योंकि आपने ये चेक को साइन भी किया हुआ है तो वो जितना चाहे उतने का जो है ये चेक जो है इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कैंसिल चेक इशू करना है आपको प्रॉपरली यहाँ पे कैंसिल करना है, यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर माइकर कोड जो है उसको आपको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करना है ताकि बैंक को भी ये पता लग सके कि आपने ये कैंसिल चेक इशू किया है। और इसके साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी कस्टमर को 2 लाख या उससे अबव का कोई भी चेक इशू करेंगे तो RBI की गाइडलाइन के हिसाब से आप पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करें, जिसमें आप अपना खुद कंफर्म करते हैं कि आपने ये चेक नंबर इस पर्टिकुलर कस्टमर को इतने अमाउंट का और इतनी तारीख का आपने इशू किया है, ताकि वो चेक आपका ऑथेंटिकेट हो सके और वो कंफर्म बैंक को हो सके कि आपने ये खुद कंफर्म किया है कि आपने ये चेक किसको इशू किया है। अब दोस्तों इसके साथ आपको छोटी छोटी चीज़ों का और ध्यान रखना है, और वो ये है कि जब भी कोई भी चेकबुक आपको इशू होती है तो वो आपको संभाल कर रखनी है। और साथ ही दोस्तों किसी को भी आपको ब्लैंक चेक साइन कर नहीं देना है। और फिर अगर आप चेकबुक घर पर रखते हैं तो आपको जो है चेकबुक पर साइन कर नहीं रखना है। और दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई अकाउंट अपना क्लोज करवाते हैं किसी बैंक में तो आपको उस अकाउंट की चेकबुक जो है डिस्ट्रॉय करनी ज़रूरी है ताकि उस चेक का कोई भी जो है मिसयूज़ ना हो सके। तो दोस्तों ये सब था आज चेक रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में जो कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।